हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हम। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है क्लॉजेस पे। आज हम क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्लॉजेस सीखने की ज़रूरत क्यों है। ओके, तो व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लॉजेस। सबसे पहली चीज़ है कि क्लॉजेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस का ब्लॉक है। जैसे एक ईंट जोड़ जोड़ कर घर बनती है, उसी तरह से कि क्लॉजेस को जोड़ जोड़ कर सेंटेंस बनती है। क्लॉजेस और सेंटेंस का एक अपना ही जोड़ है। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको समझना है कि बिना क्लॉजेस के सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अ सेंटेंस इटसेल्फ अ क्लॉज। एक सिंगल सेंटेंस एक क्लॉज होता है। यस, अगर एक क्लॉज अगर कंप्लीट आइडिया देती हो तो वो एक सेंटेंस है। मतलब एक सिंगल क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, और हैज़ टू और मोर क्लॉज अरेंज इन अ सच अ वे दैट इट गिव अ कंप्लीट आइडिया टू द रीडर। इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है, और एक से अधिक भी हो सकता है। दो या दो से अधिक भी क्लॉजेस हो सकते हैं और वो क्लॉजेस इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो कंप्लीट आइडिया देती हो रीडर को, तो वो एक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है, एक सिंगल क्लॉज भी सेंटेंस हो सकता है, और एक से अधिक क्लॉजेस को जोड़कर भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लॉज कैन मेक द सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब सोचिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है क्लॉज। अगर हम क्लॉज को समझेंगे तो ही हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं बाय यूजिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो क्लॉजेस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब एक सिंपल सेंटेंस बिना मीनिंग चेंज किए हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके कंजंक्शन डालकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है ईच क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है क्लॉजेस का कि एक क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से बनती है। एक एक क्लॉज, ईच क्लॉज। ओके, एंड द लास्ट नॉट लीस्ट, to know how to make an effective sentence, we must need to understand properly formed clauses and its function and how to place it in an appropriate places. इसका मतलब ये है कि एक इफ़ेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्लॉज के प्रॉपर्ली फॉर्म को समझना ज़रूरी है, उसकी फंक्शन को समझना ज़रूरी है, और सेंटेंस में किस अप्रोप्रिएट प्लेस में हम उसे प्लेस करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, ये सारी तमाम चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में आज क्लियर करूँगी, एक एक छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेंगे कि क्लॉज क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ऐसा वर्ड का समूह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लॉज। सेकेंड वन, अ क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकती है या तो सेंटेंस का एक अंश हो सकती है। ठीक है, अ क्लॉज मे गिव अ कंप्लीट आइडिया और मे नॉट बी। एक क्लॉज एक कंप्लीट आइडिया भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। मतलब एक क्लॉज अगर कंप्लीट आइडिया दे दी तो वो एक सेंटेंस के बराबर हो गई। अगर वो एक क्लॉज कंप्लीट आइडिया नहीं दिया तो उसमें और भी क्लॉजेस की ज़रूरत होती है उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो एक क्लॉज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ सेंटेंस हैज़ वन और मोर देन वन क्लॉज। एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से अधिक क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ऑल सेंटेंसेस आर क्लॉज बट ऑल क्लॉजेज आर नॉट सेंटेंस। ये पूरे ऊपर की जितनी भी फीचर्स अपने समझी, इन सब को अगर सम ऑफ करें तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि सारे सेंटेंसेस को हम क्लॉज बोल सकते हैं पर सारे क्लॉजेस को सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ क्लॉजेस हैं कंप्लीट आइडिया नहीं देती
और जो कंप्लीट आइडिया नहीं देती वो कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकती। तो ठीक है, तो ऐसी क्लॉजेज जो हमें कंप्लीट आइडिया दे रही हो वो इज़ इक्वल टू सेंटेंसेस, राइट। वो एक सेंटेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें को एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर करूँगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, ही एट एन एप्पल। क्या ये कंप्लीट आइडिया दे रही है? बिल्कुल दे रही है। उसने एक एप्पल खाई। इससे हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक कंप्लीट आइडिया दे रही है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है। और इसमें क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, राइट। तो ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज की मेन फीचर क्या है? सब्जेक्ट का और वर्ब का होना साथ में। और दूसरी चीज़ें क्या हो गई, ये पूरी जो सेंटेंस है ये कंप्लीट आइडिया दे रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक क्लॉज एक सेंटेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये अब कंप्लीट आइडिया दे रही है। तो ये क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई केम हियर। जब मैं यहाँ आया था। क्या ये कंप्लीट आइडिया दे रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत लग रही है। ये तो कुछ भी आधा जैसा लग रहा है ना, हाफ मीनिंग लग रही है। जब मैं यहाँ आया था तो क्या हुआ था, एक क्वेश्चन हो जा रहा है ना। तो ऐसे इनकम्प्लीट में आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये तो क्लॉज हो गई, बट क्या ये कंप्लीट आइडिया दे रही है? नो। इसमें और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है इसे कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो क्या ये क्लॉज है? बिल्कुल है, पर क्या ये सेंटेंस है? नो, इट्स नॉट सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है और भी क्लॉजेस को ऐड। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। अब ये कंप्लीट लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। जब मैं ही यहाँ आया तो मैंने उसे देखा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दो क्लॉज हो गई, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। पहले वाले में भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। ये वाले में भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। इसका मतलब ये एक क्लॉज हो गया, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2, राइट। तो यहाँ अब दो क्लॉज हो गए और ये अब पूरी सेंटेंस कंप्लीट आइडिया दे रही है और ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसका मतलब मैंने सीखा था कि सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसी तरह देखिए, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीट मी। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए ये एक क्लॉज, ये दो, ये तीन। इन सारे ईच क्लॉजेज में आपको एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेगा, है ना। ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो आप देख सकते हैं क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3। तो 3 क्लॉजेज है यहाँ। एक सेंटेंस को बनाने के लिए अब 3 क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ गई, है ना। एक सेंटेंस में 1, 2 या 3 या इससे भी अधिक क्लॉजेस हो सकती है, बट एक सेंटेंस को हमेशा कंप्लीट आइडिया की ज़रूरत होती है। अब ये कंप्लीट लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन क्लॉज टू गिव अ कंप्लीट आइडिया। ओके, होप आपको ये पूरी एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉजेस के तरफ। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये दो मेन टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं। चलिए इंडिविजुअली इन क्लॉजेस को समझ लेते हैं। अब है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल क्लॉज और अ मेन क्लॉज, ठीक है। पहला फीचर, एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और अ आइडिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की सबसे बेस्ट खूबी क्या होती है कि ये एक कंप्लीट आइडिया या थॉट देती है, एक्सप्रेस करती है, और ये एज अ सेंटेंस बन सकती है, एज अ सेंटेंस स्टैंड अलोन, क्योंकि इसे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो एक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसीलिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। वो एक लेटर लिख रहा है। क्या ये कंप्लीट आइडिया दे रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कि एक्सप्रेस कर रही है कि हाँ ये लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राम वेंट टू द मार्केट। राम मार्केट गया था, ये भी कंप्लीट लग रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सी कैन स्पीक इंग्लिश वेल।
वो एक अच्छी इंग्लिश बोल सकती है। तो इसमें भी कंप्लीट लग रहा है, इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है अधूरा अधूरा सा ना, कंप्लीट है। तो ये ऐसे तरह की सेंटेंसेस जो बिल्कुल कंप्लीट आइडिया या थॉट्स देती हो उसे हम इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये कंप्लीट आइडिया नहीं देती, कैन नॉट गिव अ कंप्लीट आइडिया या थॉट। ऐसी क्लॉज को देखकर ही आपको लगेगा कि ये कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए वो एज अ सेंटेंस कभी स्टैंड अलोन नहीं कर पाता, उसे किसी और क्लॉजेस की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, ओके। और साथ ही साथ ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है, ठीक है। बिकॉज, सिंस, एज, इफ, आफ्टर, बिफोर, इस तरह की कंजंक्शन को लगाने से क्लॉज डिपेंडेंट हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल से समझ लेंगे। सिंस ही वॉज लेट, सिंस ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था। तो ये क्या हो गया था, ये क्या कंप्लीट दे रही है आइडिया? नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है कि अधूरा है और इसमें और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूँ, सिंस ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था, ही कुड नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस, तो अब ये कंप्लीट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एक डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि ही कुडंट एबल टू अटेंड द क्लास, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, ये कंप्लीट लग रहा है ना। बट क्योंकि ये सिंस ही वॉज लेट लगाया हमने ये क्लॉज को, तो ये अधूरा लग रहा था, जिसकी वजह से हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगाना पड़ा, ताकि वो एक कंप्लीट आइडिया लगा सके, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज में कंजंक्शन से शुरू होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो देखिए यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी है, यहाँ ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि आपके पास दो क्लॉज हो गए यहाँ, 1 and 2, एक हो गया डिपेंडेंट, एक हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए और भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास करोगे अगर तुम मेहनत करते हो। अगर तुम मेहनत करते हो, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी है, और जिससे ये वाला जो क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट हो गया है, एक अधूरी मीनिंग दे रहा है। अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम मेहनत करते हो तो क्या होगा, तुम पास करोगे, ठीक है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाने की ज़रूरत है, तब ये कंप्लीट मीनिंग देगी, है ना। और भी एग्जाम्पल देखिए। वी होप दैट द न्यूज़ वॉज ट्रू, व्हेन ही वोन द मनी ही डिसाइडेड टू बाई अ कार, ठीक है। जब वो मनी जीता था तब उसने डिसाइड कर लिया था कि कार लेगा, ठीक है। तो व्हेन, जब वो मनी जीता था, तो क्या हुआ था, इसके लिए और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी है। साथ ही साथ देखिए, एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज़, जैसे ही मैं न्यूज़ सुना, आई लेफ्ट द प्लेस, ठीक है, मैं उस प्लेस को छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एज सुन एज ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है, ठीक है। और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और आपको ये और एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर अ कॉमा इज़ यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब यहाँ देखिए डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रही है सेंटेंस, ठीक है। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे सिचुएशंस में आपको कॉमा यहाँ देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस शुरू होती है तो आपको डिपेंडेंट क्लॉज के एंड में आपको कॉमा देना है और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू करना है। ये इम्पॉर्टेंट नोट आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम जानेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेज है, डिपेंडेंट क्लॉजेज है, ठीक है। इसके बारे में इंडिविजुअली समझ लेते हैं। अब नाउन क्लॉज देख लेते हैं। नाउन क्लॉज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये एक ऐसा क्लॉज जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करता है, एंड लाइक एनी अदर नाउन, ये नाउन क्लॉज भी एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है कैसे, देखिए, व्हाट बॉबी डिड शॉक्ड मी। व्हाट बॉबी डिड एक डिपेंडेंट क्लॉज, इनफैक्ट ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन की तरह वर्क कर रही है और ये सब्जेक्ट पोजीशन में है,
ठीक है। और ये एक क्लॉज जो है इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और साथ ही साथ यहाँ व्हाट जो है ये कंजंक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो ये एक नाउन क्लॉज है, और ये आप पूरे सेंटेंस में अगर देखें तो ये एक नाउन ही है ना, नाउन प्लस सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो जो बॉबी ने किया वो मुझे शॉक्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस। उसी तरह ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि बॉबीज़ फ्रेंड डिडंट नो दैट ही कुडंट स्विम। बॉबी के फ्रेंड नहीं जानते थे कि उसे स्विम नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में है यहाँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में है, और यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और यहाँ भी कंजंक्शंस लगी है, और ये अब नाउन क्लॉज अब ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट्स। हर मिस्टेक वॉज डैट शी रिफ्यूज़ टू डू हर वर्क। उसका मिस्टेक ये था कि वो उसने काम करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, कि उसकी मिस्टेक क्या थी कि वो उसने जो है काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, यहाँ कंजंक्शंस है, और ये पूरा जो क्लॉज है ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बता रही है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हर मिस्टेक, उसका मिस्टेक था, ठीक है। तो हर मिस्टेक इज़ अ सब्जेक्ट वर्ब पूरे सेंटेंस का, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लॉज किस तरह से बनती है, कैसा है पोजीशंस। नेक्स्ट देखिए कंजंक्शन क्या यूज़ की जाती है नाउन क्लॉज में जनरली। व्हाट, वर, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, हु, विच, हुज, हुम, डैट, इफ, वेदर, ये सारी कंजंक्शन नाउन क्लॉज में जनरली यूज़ की जाती है। साथ में नो कॉमा इज़ यूज्ड, ओके। एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मतलब ही ये हुआ कि नाउन की विशेषता को बताना। तो ऐसी क्लॉज जो नाउन की विशेषता को बताए, ऐसे क्लॉजेस को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। विच इज़ रेड इन कलर, यहाँ कार की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ एक नाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो ये एक विशेषता बता रही है क्लॉज, तो हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ देखिए, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, ठीक है। मैं उस टाउन में विज़िट किया था जहाँ वह मिले थे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि टाउन की विशेषता बता रही है कि टाउन, उस टाउन की बात करें जहाँ वह मिले थे, मैं उस टाउन में विज़िट किया था। तो यहाँ भी क्लॉज विशेषता बता रही है, ठीक है। यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी कंजंक्शंस लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की जो क्लॉजेज होती है उसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। और साथ में कंजंक्शंस जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही होती है, होम, हु, विच, हुज, डैट, वेयर, व्हेन। ये सारी क्लॉजेज अगर क्लॉजेज डिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ लग जाए तो वो एक एडजेक्टिव क्लॉज बन जाती है, ठीक है। वो हमें नाउन की विशेषता बताने में मदद करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये सेंटेंस में एज ए एडवर्ब की तरह वर्क करती है, ठीक है। और ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीज़न, मैनर, पर्पस, किसी भी एक्शन का पर्पस, ये सारी बताने में, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने में मदद करती है ऐसी क्लॉज, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंडिविजुअली, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला टाइम। टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन में यूज़ की जाने वाली जो कंजंक्शंस होती है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, सिंस, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इस तरह की जो कंजंक्शंस होती है ये हम जनरली यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज में। एग्जाम्पल देखिए, एज ही रिटर्न द रूम ऑल स्टूड अप टू ग्रीट हिम। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है सभी खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं समय की बात हो रही है कि जिस वक्त वो आता है, एंटर करता है, उसी वक्त की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है। आई हैवेंट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। जब से मैं अमेरिका से आया हूँ मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी समय की बात हो रही कि जब से, ठीक है। तो इस तरह की जो क्लॉजेस होती है वो एडवर्ब क्लॉजेस होती है और ये टाइम का इंफॉर्मेशन देती है।
ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम जितना वक्त चाहो तुम यहाँ स्टे कर सकते हो। तो यहाँ भी समय की बात हो रही है, ठीक है। प्लेस की बात, अब क्लॉजेस जो प्लेस की बात करती हो, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर और वेरेवर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी ड्रोव वेरेवर शी वांटेड, वो ड्रोव करती थी जहाँ उसे इच्छा होती थी, ठीक है। दैट इज़ द कैफ़े वेयर वी हेल्ड द मीटिंग, वो वही कैफ़े है जहाँ हमने मीटिंग हेल्ड की थी, ठीक है। यहाँ जगह की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉज मतलब कारण। जब क्लॉज, ऐसी क्लॉज कारण बताए, जनरली कंजंक्शन जो यूज़ होती है वो है बिकॉज, सिंस, दैट या एज का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, चाइल्ड क्राइड बिकॉज ही वॉज हंग्री, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, मुझे खुशी हो रही कि तुम आए हो, ठीक है। तो कारण यहाँ बताई जा रही है, दैट, बिकॉज, ठीक है। सिंस ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था, लेट हो गई थी। शी कुड नॉट एबल टू टेक द क्लासेस, वो क्लासेस नहीं ले पाई, ठीक है। अब कंडीशन बता दी है, कंडीशन के लिए कि अगर ये हो तो ये होगा, जैसे इफ़, अनलेस, वेदर, एज, इस तरह की जो है कंजंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ कंडीशन होता है कि अगर ये होता है तो ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस आई केप्ट इट, अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं उसे रखता हूँ, ठीक है। इफ़ इट रेन वी शैल नॉट कम, अगर बारिश होती है हम नहीं आएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन क्लॉज। आई मस्ट अपीयर इन द एग्जाम वेदर आई पास और नॉट, भले मैं पास हो या ना हो पर मैं अपीयर होऊंगा एग्जाम में। इस तरह की जो क्लॉजेज होती है वो कंडीशन बताती है, ठीक है। पर्पस, अब कुछ चीज़ की पर्पस होती है, जब पर्पस बताए तो आप जो है इस तरह की कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पर देखिए, डैट, लीस्ट, एज, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ड्रोव फास्ट सो डैट ही कुड गेट टू द वर्क ऑन टाइम, वो तेज़ ड्राइव कर रहा था ताकि वो टाइम पे पहुंच सके काम पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पर्पस के लिए होता है, ताकि, क्योंकि। ही स्पेंड्स लिटिल इन ऑर्डर डैट ही मे सेव सम मनी, वो थोड़ी थोड़ी स्पेंड कर रहा है ताकि वो कुछ मनी सेव कर पाए। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है, जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ का, ऐसी क्लॉजेस जब कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है तो जनरली कौन सी कंजंक्शन होती है, एज और देन सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, ही इज़ नॉट सो फुलिश एज यू थिंक, जैसा तुम सोच रहे हो उतना फुल वो नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दो क्लॉजेज ही है, यहाँ फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है, बीच में एज लगी है, कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब, तो ये कंपेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि जैसा मैं सोच रहा था वतना, जितना तुम सोच रहे हो उतना वो फुलिश नहीं है। शी इज़ यंगर देन शी लुक, जितना वो दिखती है उससे ज़्यादा वो यंगर है, मतलब जिस तरह से वो दिख रही है उतना है नहीं वो, ठीक है। तो शी इज़ यंगर देन शी लुक्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं दो क्लॉज है और यहाँ बीच में कंजंक्शन लगी है, ये कंजंक्शन कंपैरिजन बता रही है, ठीक है। और ये पूरी चीज़ें जो है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब लास्ट वन है कंसेशंस। कंसेशन में कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, कंजंक्शन जनरली यूज़ होता है ऑल्दो, दो, इवन, इफ़। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल्दो इट रेन येस्टरडे वी प्लेड टेनिस, भले ही बारिश हो रही थी कल पर फिर भी हमने टेनिस खेली थी। दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी, भले ही वो रिच था बट वो खुश नहीं था। इवन इफ़ आई फेल, भले ही मैं फेल हो जाऊँ, आई शैल नॉट गिव अप माई होप, मैं अपना होप नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लॉजेस, जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा, क्लॉज क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरी ये नॉलेज आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ मेरे नई वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अपने
नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।